हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंद्र सर में। दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जिसका नाम है रस। रस दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सिलेबस हिंदी दिया गया है, तो रस टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर क्या हमेशा पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का कलेक्शन है दोस्तों। इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। तो आज को बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? तो कौन की है दोस्तों? देव जी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, रस सामग्री किस विकल्प में दिया गया है दोस्तों? तो देखिए, छंद अलंकार ये तो रस में होते नहीं है दोस्तों। विभाव, अनुभाव, संचारी और अस्थाई ये 100% हो जाएंगे क्योंकि ये रस के अंग हैं। अविधा लक्षणा ये भी कुछ नहीं है और बिंब ये भी गलत ही है, यानी आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों। फिर आता है रति। आपका ऑप्शन क्या है दोस्तों? रति, हास्य, शोक, क्रोध तथा भय, क्रम से श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र तथा अस्थाई भाव की क्या है? ये भयानक रस के क्या है? अस्थाई भाव हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका है? यह दोस्तों राज्य शेखर जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, काव्य शास्त्र के संदर्भ में नौ रस से क्या अभिप्राय है? तो क्या है दोस्तों? नौ रस। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, रसो वह सह, रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ दोस्तों? ये हुआ है तैत्तिरीय उपनिषद में। किसमें? तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विभाव, अनुभव, व्याभिचारी संयोग दर्शानुस्मृतय को प्रतिपादित किया है? किसने किया दोस्तों? भरत मुनि जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध रस सूत्र विभाव, अनुभव, व्याभिचारी संयोग दर्शानुस्मृतय के प्रतिपादक आचार्य हैं, ये हैं भरत मुनि जी हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाव, अनुभव, व्याभिचारी संयोग दर्शानुस्मृतय सूत्र किस आचार्य का है? आचार्य भरत मुनि। दोस्तों देखिए, एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, यानी कि प्रीवियस ईयर एक बार जो आया है, फिर नेक्स्ट ईयर में आया, फिर नेक्स्ट ईयर में आया, ऐसे करके इसका रिपीटिशन आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए इस पूरे सीरीज को देख जाइए तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटिशन से ही मिल जाएंगे, जो कि आपको मेरिट में ला के देंगे दोस्तों। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्य शास्त्र में। किसका किया? नाट्य शास्त्र में रस सूत्र का विवेचन किया है। किसने? भरत मुनि जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर विभाव अनुभव व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह कथन किसका है दोस्तों? यह है भरत का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है दोस्तों? ये है 8 दोस्तों। ठीक है, नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है दोस्तों? यह है 8 हो जाता है। रस की संख्या 8 किसने मानी है दोस्तों? ये माने हैं भरत मुनि जी ने। रसों की संख्या 8 माने कौन? भरत मुनि जी ने। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो किसमें नहीं किया दोस्तों? शांत को नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन थे? ये थे भरत मुनि जी। ठीक है, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन थे दोस्तों? भरत मुनि जी हो जाते हैं। विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें कहते क्या हैं? उन्हें कहते हैं विभाव। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? विभाव कहते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाव को समानते 2 प्रकार के होते हैं। कौन? उद्दीपन विभाव, आलम्बन विभाव। अब उद्दीपन क्या होता है? अस्थाई भावों को। उद्दीपन क्या होता है दोस्तों? अस्थाई भाव को उद्दीपित करने वाले मनोविकारों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। आलम्बन
जिसका आलम्बन करके अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलम्बन विभाव कहते हैं। विभाव के भेद, आलम्बन और उद्दीपन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो विषय वस्तु या परिस्थिति अस्थायी भाव को उद्दीपित करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव शांति, भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है दोस्तों? यह है संचारी भाव। इसका आंसर क्या है? संचारी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हों वे क्या हैं? वे हैं अनुभाव। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हों वे क्या हैं? अनुभाव हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रोमांच किस तरह का अनुभव है? किसका है दोस्तों? सात्विक है। रोमांच किस तरह का अनुभव है? सात्विक दोस्तों। वेशभूषा, वेशभूषा जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आहार्य कहा जाता है दोस्तों। उन्हें क्या कहा जाता है? आहार्य कहा जाता है दोस्तों। भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोजक भाव तथा निष्पत्ति का अर्थ मुक्ति आस्वाद की स्थापना किस व्याख्यान ने की है? किसने किया दोस्तों? भट्ट नायक जी ने किया है। किसने? भट्ट नायक जी ने दोस्तों किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि वेप्थु कौन कैसा अनुभव है? तो कैसा है? सात्विक है दोस्तों। कैसा है? वेप्थु कैसा अनुभव है दोस्तों? सात्विक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? अनुभाव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभाव के कितने भेद होते हैं? अनुभाव के तो ऐसे 2 भेद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर सी यानी 4 बताया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, मतभेद है इसमें विद्वानों में, इसी वजह से इसका आंसर ही गलत मान लिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से? कायिक और सात्विक। कौन कौन से? कायिक और सात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? कौन सा नहीं है? विषाद नहीं है, बाकी सात्विक में आपके रोमांच, कंप और प्रलय आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यो जो पट झटकत हठत हसावत नचावत नैना त्यों तो निपट उदारियों फगुआ देत वनैना, पंक्ति में कौन सा अनुभव है? तो इसमें क्या है? कायिक अनुभव हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? ये किसको कहा है दोस्तों? ये छल को कहे हैं दोस्तों इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रसों के संचारी भाव की कुल संख्या कितनी होती है? ये होती है दोस्तों 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आता है दोस्तों आपका, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी दोस्तों? 33। उसके बाद संचारी भाव की संख्या कितनी मानी जाती है? फिर 33। देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। संचारी भाव नहीं है, कौन सा नहीं है? रोमांच संचारी भाव में नहीं आएगा, बाकी हर्ष, गर्व और उन्माद ये सभी क्या है? संचारी भाव में आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपस्मार क्या है? क्या संचारी भाव का एक प्रकार है दोस्तों। भयानक रस के संचारी भाव हैं, कौन सा है? त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपस्मार। ठीक है, कौन सा दोस्तों? त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपस्मार। यह क्या संचारी भाव, भयानक रस के संचारी भाव हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। और चलिए तो देखिए दोस्तों, पहला इसमें क्या है? श्रृंगार का तो हो जाएगा रति दोस्तों। अद्भुत का हो जाएगा विस्मय। ठीक है, शांत का हो जाएगा निर्वेद। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या सेकंड में पूछा गया था। वीर का तो उत्साह होता है दोस्तों। नेक्स्ट
देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, क्या ये तो श्रृंगार का रति हो जाता है, और अद्भुत का विस्मय हो जाएगा, शांत का निर्वेद हो जाएगा, वीर का उत्साह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग चलते हैं। शांत का क्या होगा? निर्वेद। ओके, तो हो चुका है। फिर यहाँ पर भी देख लीजिए दोस्तों, मिलान करने के लिए कह रहा है अद्भुत। अद्भुत किसका है दोस्तों? अद्भुत तो आपका हो जाएगा विस्मय का हो जाएगा दोस्तों। किसका? अद्भुत विस्मय का हो जाएगा। वीर का क्या होगा? वीर का तो उत्साह आता है दोस्तों। रौद्र का तो शो का रौद्र 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 का क्रोध हो जाएगा। करुण का शोक हो जाएगा दोस्तों। करुण का शोक कभी देखते हैं नीचे भी। देखिए अद्भुत का विस्मय हो गया, ठीक। वीर का उत्साह हो जाएगा, रौद्र का क्रोध, करुण का शोक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शांत रस का अस्थाई निर्वेद, अद्भुत रस का विस्मय, और रौद्र रस का क्रोध होता है, लेकिन भयानक रस का होता है, जुगुप्सा का नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी ये सभी सही हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अस्थाई भाव दिए गए हैं? रति, शोक, उत्साह, भय, किस में दिए गए दोस्तों? तो रति, शोक, उत्साह, भय में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई भाव नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? विषाद आपका अस्थाई भाव नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वीर रस का अस्थाई भाव कौन सा है? उत्साह, वीर रस का अस्थाई भाव। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह, वीर रस का अस्थाई भाव दोस्तों। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह वीर रस का क्या है? अस्थाई भाव है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है दोस्तों? उत्साह वीर रस का अस्थाई भाव है। निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है दोस्तों? यह है शांत रस का। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो हो जाएगा ये शांत रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन से हैं? गणपत चंद्र गुप्त जी हैं दोस्तों। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान गणपत चंद्र गुप्त जी हो जाएंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? यह है वीर रस की। किसकी दोस्तों? ये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? ये क्या है दोस्तों? ये है वीर का है। किसका है? वीर का। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि का है? ये हो जाएगा वीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? जुगुप्सा है दोस्तों। क्या है? जुगुप्सा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है? यह है विभत्स रस का हो जाएगा दोस्तों। किसका? विभत्स रस का। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? यह है जुगुप्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा। देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, फिर वही है। फिर जुगुप्सा का अस्थाई भाव विभत्स रस। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है दोस्तों? यह है विस्मय रस हो जाएगा। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? विस्मय हो जाएगा। विस्मय और आश्चर्य किस रस का अस्थाई भाव है? यह है अद्भुत रस का हो जाएगा। वही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, इसलिए पढ़ के जरूर दे जाइए। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? निर्वेद। शांत रस का निर्वेद का अस्थाई भाव शांत रस का। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नख की परछाई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है दोस्तों? ये है आपका श्रृंगार रस दोस्तों। क्या है दोस्तों? श्रृंगार रस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि प्रस्तुत पंक्ति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। चमकी बीज बन गरजी तरासा, बिरह काल होई जीव गरासा। इसमें असत्य कथन को आपको बताना है। तो प्राकृत का आलम्बन रूप में चित्रण, यही गलत है। बाकी विरह का मानवीकरण यह 100% सही है। वियोग श्रृंगार भी सही है। अवधि भाषा का प्रयोग भी सही है, ठीक है। लेकिन असत्य कथन आपको बताना था, तो प्राकृत का आलम्बन के रूप में चित्रण यही असत्य कथन हो जाता है। बाकी सभी ऑप्शन
सही हो जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी है, बैठी विलंब लो कटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलकी तनवार विलोचन पढ़ो। यहाँ कौन सा रस है दोस्तों? यहाँ हो जाता है आपका श्रृंगार रस दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रति है दोस्तों। क्या है? रति है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरु पत सोई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है दोस्तों? इसमें है आपका श्रृंगार रस हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? श्रृंगार रस हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, विप्रलभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? कितनी मानी गई हैं दोस्तों? 10 मानी गई हैं। विप्रलभ श्रृंगार में वियोग की 10 दशाएं मानी गई हैं। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? ये दिया गया है श्रृंगार रस को दोस्तों। किसको? श्रृंगार रस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, किस रस का संचारी उद्दीपन विभव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? किसका है दोस्तों? ये हो जाएगा श्रृंगार का। किसका दोस्तों? श्रृंगार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस को रसराज की संज्ञा दी जाती है? यह है श्रृंगार को। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो ये दिया गया दोस्तों श्रृंगार का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। क्योंकि देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फाड़ी नखन सौ आतड़िन रुधिन मवाद निकारी, लेपत अपने मुख पे हर्षि प्रेतगन नारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अस्थाई भाव है? इसमें है दोस्तों जुगुप्सा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, सिर पर बैठो काग, आंख दियो खात निकारत, खींचत जीभे प्यार अतही आनंद भर उधारत। गीध जांग को खेद के मांस उपारत, स्वान अंकुरिन काट के खात विदारत। में कौन सा रस है? इसमें रस है विभत्स रस हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ते इतते घनश्याम सुजान, अचानक ही बाल संग सिधार कर पे, मुखचंद धरी सजनी नित सोचती हैं, तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख किया गया है? ये किया गया स्मृति का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त पंक्तियों में स्मृति नामक संचारी भाव का प्रयोग किया गया है। धृत, मति, हर्ष, चिंता, इतिहास आदि शांत रस के संचारी भाव हैं। बिंद के वासी उदासी तपोधरधारी, महाविनु नारी दुखारी। उपयुक्त श्रृंगार में कौन सा रस है दोस्तों? इसमें रस हो जाएगा श्रृंगार रस दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। ऐसे कौन सा अलंकार निहित है? तो इसमें हास्य रस है दोस्तों। आधा पात बबूल का, तामे तनिक पिसानु, लाला जी करन लगे छठे मासेदान। उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है? इसमें है हास्य रस है दोस्तों। तो हास्य रस है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? तो यह श्रृंगार रस का हो जाएगा। और निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है? श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगा, सब शोक अपना भूल कर करताल युगल मलने लगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा रौद्र रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जो तुम्हार अनुशासन पावे, कंदुक ई ब्रह्मांड उठावे, काचो घट सम डारो फेरी, रोको मेरु मुलुक जिमतोरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है दोस्तों? रस इसमें रौद्र रस हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। उपयुक्त पंक्तियों में रस कौन सा है दोस्तों? इसमें है अद्भुत रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भुवन चर अचर जग हरमुख में लखिमातु चकित भई गदागद वचन विकसित दृग पुलकातु में कौन सी पंक्ति निहित है? अद्भुत रस है दोस्तों। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो शांत रस का निर्वेद होता है, श्रृंगार का रत भी होता है, विवश का जुगुप्सा होता है। तो होता कौन सा नहीं है दोस्तों? उपसर्ग बी वाला नहीं होगा। कौन सा? रौद्र का उत्साह नहीं होता है। रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है। और केशो कही ना जाए का कहिए देखत तो रचना विचित्र अध समझ मन ही मन रहिए। उपयुक्त पंक्तियों में है क्या है दोस्तों? अद्भुत रस है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, अद्भुत रस। समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था। चेतना था एक सॉरी दोस्तों, विलसती आनंद अखंड घना था। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें रस है शांत रस। जन्म मरण से भय वैराग तत्व और शास्त्रादि के चिंतन से उत्पन्न होने वाले रस का नाम क्या है दोस्तों? यह है शांत रस है नाम दोस्तों। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस की पहचान कीजिए। प्रच्छन्न रोग है, प्रगट भोग है, संयोग मात्र भवी वियोग। हाँ, लोभ मोह में लीन लोग भूलें अपनी अपरिणाम ओक्षण भंगुर भाव राम राम। इसमें क्या है दोस्तों? शांत है। दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है दोस्तों? इसमें करुण रस हो जाएगा। फिर अभी तो मुकुट बधा था माथ हुई कल ही हल्दी के हाथ खुले भी ना थे लाज के बोल खिले थे चुंबन शून्य कपोल हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अनल अंगार वातहत लतका वह सुकुमार पड़ी थी छिन्नाधार में निहित रस कौन सा है दोस्तों? रस इसमें करुण रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मन की उद्यत वेदना मन में बहती है चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती है। दुर्गम पथ पर चलने का सबल छूट गया था। अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? तो इसमें हो रहा है करुण रस हो रहा है दोस्तों। करुण रस को ही एकमात्र रस किसे माना है? भावभूत ने माना है। करुण रस को ही एकमात्र रस किसने माना है? भावभूत ने। फिर निम्नलिखित पंक्तियों में से किस तरह का निरूपण हुआ है? एक और अजगर राही लखी दूसरी ओर मृगराय बकुल बटोही बीच ही प्राणो मूर्छा खाए। इसमें लिखा गया है भयानक रस हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? भयानक रस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जसोदा हरि पालना झुलावे हल रामे दुलरामे मलावे जेई सोई कछु गावे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वात्सल रस है। सोहत का नवनीत लिए कुटुरवन चलत रेणु तड़ मंडित मुख दध लेप की। उपयुक्त पंक्तियों में रस कौन सा है? वात्सल रस हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, मेरी भव बाधा हारो राधा नागर सोई जातन की झाई परे श्याम दुरित होई। क्या? श्याम हरित दुत होई। तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें भक्ति अलंकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत अमोलक दी गई सदगुरु कृपा कर अपनायो। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है दोस्तों? ये है भक्ति रस है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। एक क्वेश्चन और बचा, इसको देख लेते हैं। कहा कैकेयी ने सा क्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोधि। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है विभक्त रस का दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।